आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। जैसा कि दीदी आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया है, स्वयं सहायता समूह के सभी काम ठप। जी हाँ दीदी, इस समय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारी एडीओ ISB से लेकर के सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर यानी BMM DMM अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी लोग अपने कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन बनना ठप हो गया है और स्वयं सहायता समूह के लोन भी अटके पड़े हुए हैं। यानी ब्लॉक स्तर पर स्वयं सहायता समूह के सभी कार्य ठप बंद पड़े हुए हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। ब्लॉक और जिले स्तर पर कोई भी BMM DMM नहीं बैठ रहे हैं, अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। वे लोग अपने कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के। तो इनकी 7 सूत्री मांगे क्या क्या है, चलिए इसके बारे में हम आप सभी को पूरी अपडेट बताते हैं। धरना प्रदर्शन से संबंधित क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आई हुई है, पूरी जानकारी आप सभी को वीडियो में हम बताएंगे। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, संकट में यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी, CM योगी से उम्मीद, शासन प्रशासन नहीं सुन रहा आवाज हमारी। योगेश मोघा के अनुसार क्षेत्रों में कार्य भ्रमण के दौरान दर्जनों कर्मचारी सड़क हादसे के शिकार हुए, लेकिन विभाग की तरफ से उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उपाध्याय सुनील कुमार, प्रतिभा सिंह और सचिव कुलदीप सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि मुख्यालय पर मिशन निदेशक से कई दौर की मुलाकात की, लेकिन जमीनी अमल नहीं हो सका। 30 नवंबर से इको गार्डन में प्रदेश भर से आजीविका मिशन कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक शासन प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने उनकी आवाज नहीं सुनी। आजीविका मिशन को इसी उद्देश्य के साथ तत्कालीन भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिससे गरीब व असहाय परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उनके क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए ऐसे ग्रामीणों की आजीविका में सुधार कर संबंधित वित्तीय सेवाओं उन तक सहज और सरल ढंग से पहुंचाया जा सके। जानिए क्या है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। गांव में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और वहां के लोगों को हर तरीके से साक्षर करने के लिए 2011 में केंद्र सरकार की पहल पर यूपी में सपा सरकार कार्यकाल में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारियों के तैनाती जनपदों में की गई। तकरीबन 10,500 कर्मचारियों की जरूरत थी, लेकिन 3,000 से काम चलाया जा रहा है। हम आप सभी को बताते हैं कि इनकी 7 सूत्री मांगे क्या क्या हैं। लखनऊ में जो है प्रदेश व्यापी हड़ताल करके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मियों ने आंदोलन की मुहिम फिर से छेड़ दी है और इनकी 7 सूत्री मांगे हैं। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांगे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त कर्मचारी अपनी कागजों में लागू मानव संसाधन पॉलिसी के अनुसार लाभ न दिए जाने के कारण अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के समय से प्रतिवर्ष 7% प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना था, जो पिछले 10 सालों से लंबित है। सभी कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस तथा एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी भी लंबित है। अपने घर परिवार समाज से दूर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उनके परिवार के नजदीकी काम करने का मौका मिले, जबकि ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी गई थी। बीमा पॉलिसी के अभाव में भी अपनी जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली प्रतिपूर्ति कर्मियों को यह 4 पॉलिसी के अनुसार पूर्व में प्रदत्त अलाउंसेंस जो पिछले 5 वर्षों से बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनके प्रभावी वेतन पहले से भी कम हो गया है। भत्तों को पुनः चालू किया जाना है और बकाया का भी भुगतान नहीं किया जाना है। बिना किसी ठोस आधार के बाहर निकाले गए कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस लिया जाए। तो इनकी यही मांगे हैं। इनका कहना है कि जो भी कागजों में हम लोगों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसी लागू की गई है, उसको पूरी तरह से लागू की जाए। उसको लंबित क्यों रखा गया है, हम लोगों को उसका लाभ दिया जाए। हम लोगों को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर का यही 7 सूत्री मांगे हैं। ये लोग अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूह के सभी कार्य जो है प्रभावित हो रहे हैं, काम ठप हैं, ब्लॉक पड़े हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो सरकार को भी इनकी मांगे पूरी करनी ही चाहिए। जो भी नियम इनके लिए बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसी इनके लिए बनाई गई है, उसका लाभ ब्लॉक मिशन मैनेजर को मिलना
मिलना ही चाहिए। सरकार इस पे जल्द से जल्द अमल करे ताकि ये लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें और अपने काम पर पुनः एक बार फिर से वापस लौटे। तो सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर काफी मेहनत करते हैं, फील्ड वर्क का कार्य रहता है, सरकार को ध्यान देना ही चाहिए, नहीं तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य कैसे चलेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। योजनाओं का लाभ ग्रामीण महिलाओं तक समय से नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारी चीजें हैं और स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं उनको भी वेतनमान बहुत कम मिलता है, उनको भी समय से वेतनमान नहीं मिलता है। सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो कहीं पे जो है ब्लॉक मिशन मैनेजर के साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की कैडर्स दीदियां भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी भी अपनी अलग मांग है कि उनको भी वेतन कम से कम 15,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का किया जाए, जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है। इस महंगाई के दौर में 1,000-2,000 से कुछ नहीं होने वाला है। और सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि 9 जनवरी 2024 को सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन धरना प्रदर्शन से संबंधित ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी को बता रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।